शुक्रे खुदा करो महे रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान नूरे रमजान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको बुरी नज़र से बचाए, बुरी आफात से बचाए, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब आज माशाल्लाह 5वां रोज़ा है और वीडियो मेरी कल की है जो मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ, और मेरी एक दिन पुरानी वीडियो होती है और दूसरे दिन मैं वॉइस ओवर करके फिर अपलोड करती हूँ। ठीक है, वैसे रोज़ा आज 5वां है माशाल्लाह, और बहुत अच्छे माशाल्लाह रोज़े गुजरे हैं। और पूरे पाकिस्तान में जो बारिशें हुई हैं और कुछ इलाकों में तो अभी तक हो भी रही हैं बारिशें, और इस्लामाबाद में तो रोज़ मुसलसल थोड़ी थोड़ी बारिश हो जाती है, बूंदाबांदी होती रहती है माशाल्लाह। इतना खूबसूरत मौसम होता है कि इस मौसम के रोज़े तो बहुत अच्छे गुजरते हैं। और ये मेरे चिया सीड हैं, ये वेट लॉस ड्रिंक है मेरा जो मैं लेती हूँ। एक दिन में अलसी सीड लेती हूँ हार्मोनल प्रॉब्लम के लिए, और एक दिन में चिया सीड लेती हूँ। इससे बहुत जल्दी वेट हमारा रिड्यूस होता है। ये रात को मैं 1 टेबल स्पून डिप कर देती हूँ एक गिलास पानी में। सुबह ये फूल के थोड़ा सा इसी टाइप के आ जाते हैं, और इसमें हनी डालो, शरबत डालो, जो मर्जी डालो, और इसमें जो मर्जी आपको जो दिल करता है ऐड करके इसको पी लें। ये वेट लॉस ड्रिंक है और मुसलसल 1 महीने के इस्तेमाल से अच्छा खासा इंसान का वेट कम होता है। और माशाल्लाह जैसा कि आप मेरे थंबनेल पे देख चुके हैं कि आज हमने लाइव अफ्तारी की है। लाइव अफ्तारी जो है वो आगे जाके आप देखेंगे लाइव अफ्तारी किसे कहते हैं और वो कैसी होती है। मैंने भी लास्ट टाइम भी मैंने एक दफ़ा मैंने यहाँ से खाना खाया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था लाइव अफ्तारी का। और ये कुछ क्लिप जो है ना मेरी सहरी के हैं। सहरी के टाइम बहुत जल्दी हर काम करना होता है, क्योंकि सहरी का एक तो टाइम थोड़ा होता है और प्रॉपर टाइम पे हर चीज़ हमें मौजूद चाहिए होती है। इसलिए सहरी का जो काम है ना वो हमें जल्दी से जल्दी करना चाहिए। ठीक है, कोशिश करें कि अपना बच्चा भी है तो उसको भी साथ लगाएं, जो कि छोटे छोटे काम वो कर सकता है, जैसे कि चाय में पत्ती डाल दो, चीनी डाल दो, इतना दूध डाल दो, इतना पानी डाल दो। मैं तो अपनी बेटी को काम ऐसे ही सिखाती हूँ मेजरिंग के हिसाब से कि आप इतना पानी डालो, इतना दूध डालो, और इतनी पत्ती डालो, इतनी चीनी डालो, और उसमें इलायची डालो, सौंफ डालो, जो भी ऐड करना है चाय में। और उसको मैं बताती हूँ और वो माशाल्लाह करती है। इसी तरह छोटे बच्चों को छोटे काम, खास करके बेटियों को, आजकल तो ये भी है कि बेटों को भी काम सिखाएं। बेटियों के साथ बेटों को भी छोटे छोटे घर के काम लाजमी सिखाएं, और मैं तो इसको लाजमी सिखाती हूँ। और माशाल्लाह इसके हाथ में इतना टेस्ट है। चाय तो मेरी मेजरिंग के हिसाब से बनाती है और बहुत अच्छी चाय बनाती है। और मेरे वेट लॉस जर्नी के साथ साथ मेरी जो है ना वो मेरा डाइट प्लान तो कोई नहीं है। मैं पोर्शन के हिसाब से अपना वेट लूज कर रही हूँ। और माशाल्लाह मैंने लास्ट मंथ बताया था कि मेरे 3 महीने में मेरा 8 से 9 kg मेरा वेट लूज हुआ था माशाल्लाह। उसके बाद मैं नॉर्मल रूटीन में आ गई, और अब रमज़ान है, अब दोबारा मौका मिला है मुझे अपना वेट मज़ीद कम करने का। तो मैं इंशाल्लाह पोर्शन से ही करूँगी, और पोर्शन में हम रमज़ान में भी पोर्शन के साथ हम अच्छा खासा ले लेते हैं। 2 पोर्शन हमारे कार्बोहाइड्रेट सुबह ले सकते हैं, 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट के रात को ले सकते हैं, प्रोटीन का 1 पोर्शन सुबह ले सकते हैं, एक अफ्तारी में और सहरी में। 2 से 3 पोर्शन हमें अलाउ हैं, और अगर हम दरमियान में भी खाना चाहें तो हमें 2 से 3 पोर्शन पूरे कर सकते हैं। और 2 पोर्शन में ये होता है कि 2 मल्टीग्रेन ब्राउन ब्रेड में लेती हूँ, वो 80 ग्राम 2 पोर्शन हमारे बनते हैं। और अगर हम रोटी बनाएंगे या पराठा बनाएंगे तो 80 ग्राम के पेड़े का पराठा बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं। और सहरी में तो पराठे का ही मज़ा आता है, तो वो हम 80 ग्राम पेड़े का पराठा भी ईजिली बना सकते हैं। तो उसके मैं अपना पोर्शन बनाती हूँ, और पोर्शन से मैं सहरी करती हूँ, और पोर्शन से मैं अफ्तारी करती हूँ। और इस लिहाज से हमारा एक आधा पोर्शन स्किप भी हो सकता है, हो भी जाए तो खैर है। इसी तरह मेरा वेट माशाल्लाह इजीली आस्ता बिल्कुल 100% गारंटी के साथ हमारा पोर्शन कंट्रोल से वेट लूज होता है। दूसरे नंबर पे बात ये है कि फ्रूट्स के पोर्शन होते हैं 2, वो हम दिन में 2 टाइम हमने लेने होते हैं, सुबह शाम। सहरी में ले ले, अफ्तारी में ले ले, 2 पोर्शन हमारे फ्रूट के बन जाते हैं। फैट जो है ना 1 टीस्पून ऑयल या घी, वो हमारा 1 पोर्शन फैट बनता है, और उसको हमने दिन में 1 टाइम लेना होता है, मस्ट होता है। चाहे वो सालन में ले लें चाहे पराठे में ले लें। आजकल अफ्तारी में तो ज़्यादातर जो है ना ऑयल की चीज़ें बन रही हैं, और कोशिश होती है कि सुबह मेरी कोशिश होती है कभी कभी मैं पराठा लेती हूँ या रोटी ले लेती हूँ। अभी 5 तो रोज़े गुजरे हैं, और माशाल्लाह 3 दिन तो मैंने ब्रेड ले ली थी, और उसके अलावा एक दिन मैंने पराठा ले लिया था, एक दिन मैंने रोटी ले ली थी।
तो इसी तरह जो है ना हमारा मेंटेन करके कि हमने सुबह क्या लेना है, रात को क्या लेना है, और उसी हिसाब से उसी लेवल से हम अपना पोर्शन कंट्रोल के साथ वेट लूज आसानी से कर सकते हैं। सबसे मेन पॉइंट तो ये था कि मेरा चिया सीड से हमारा वेट लूज होता है 100% श्योरली के साथ होता है, बिल्कुल होता है। चिया सीड वैसे ही वेट लूज करने के लिए बहुत अच्छे हैं, गर्मियों का एक ख़ास ड्रिंक भी है। ये मेरे मल्टीग्रेन ब्राउन ब्रेड आ गई है। ब्राउन ब्रेड के 2 पीस 80 ग्राम के बनते हैं, साथ 2 अंडे में लूँगी, 2 पोर्शन, 1 पोर्शन प्रोटीन का हो जाएगा। अंडे में प्रोटीन होती है। अगर सालन लूँगी तो 2-3 छोटी छोटी बोटियाँ या 2 बोटी चिकन की छोटी जो मुट्ठी में हमारी पाम साइज़ में पूरा आ जाए, वो हमारा 1 पोर्शन प्रोटीन बनता है। और ये 2 अंडे 1 पोर्शन प्रोटीन के बनेंगे। और अगर हम दाल ले रहे हैं पराठे के साथ, रोटी के साथ, तो 6 से 8 टेबल स्पून जो दाल है अच्छी खासी प्याली भर जाती है, वो हमारा 1 पोर्शन प्रोटीन का बनता है। ये हम इजीली ले सकते हैं आसानी से। और बस साथ में आज मेरा मूड है कि मैं एक फ्रूट भी लूँगी, और एक मुट्ठी में जो पूरा आ जाए हमारा फ्रूट, जो भी फ्रूट हो एक मुट्ठी में पूरा आ जाए, वो हमारा 80 ग्राम फ्रूट ही बनता है। ये छोटा सा सेब था, ये 80 ग्राम फ्रूट था मेरा, साथ मैंने ये 80 ग्राम फ्रूट भी ले लिया। और डेयरी में जो है ना 200 ml दूध की चाय जो है ना वो मेरी है 1 पोर्शन डेयरी का हो गया। अब मैंने सहरी में डन कर दिया है 1 पोर्शन प्रोटीन का हो गया, 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट हो गई, 1 पोर्शन फ्रूट हो गया, 1 पोर्शन मेरा डेयरी का हो गया। और फैट मैंने बिल्कुल नहीं ली। और इसका मतलब है कि रात को इफ्तारी में जो भी मैं खाऊंगी वो उसमें जो हल्का फुल्का ऑयल होगा वो फैट में इजीली हम काउंट कर सकते हैं। और इसी तरह माशाल्लाह जो है वो सहरी भी डन हो गई। और इसी तरह अफ्तारी में भी पोर्शन के हिसाब से लेके हम अपनी इफ्तारी भी डन कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा दिल करे हम इजीली खा सकते हैं, क्योंकि पोर्शन हमारे 4 से 5 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट, 2 से 3 पोर्शन प्रोटीन, 2 पोर्शन फ्रूट हम पूरे दिन में ले सकते हैं। और इसके बाद चलते हैं माशाल्लाह, ये रोड्स हैं इस्लामाबाद की, बहुत खूबसूरत व्यू है और बूंदाबांदी हल्की हल्की हो रही है। जब से रमज़ान स्टार्ट हुए माशाल्लाह मौसम जो है ना खुशगवार ही है, पर यहाँ का धूप निकलती है हल्की फुल्की निकलती है, फिर मौसम वैसा ही हो जाता है। और ये माशाल्लाह सामने जो नज़र आ रहे हैं आपको, इतनी खूबसूरत व्यू है। ये पहाड़ हैं इस्लामाबाद के, इसके पीछे पहाड़ आएंगे बाराको के, और उसके पीछे पहाड़ नज़र आएंगे आपको मरी के, और उसके पीछे पहाड़ नज़र आएंगे आपको कश्मीर के। वीडियो में तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, वैसे रियल आंख से देखें तो हमें नज़र आ रहे हैं। दूर से दिखने में तो नज़दीक लगते हैं, पर हैं जो बहुत दूर। माशाल्लाह माशाल्लाह सफ़रों तय करके, घंटों सफ़र तय करके हम पहुँच सकते हैं मरी कश्मीर। और अल्लाह ताला की कुदरत है माशाल्लाह, कितना खूबसूरत मंजर है। और अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरती जो दी हुई है ना हमारे पाकिस्तान को कि बयान नहीं हम कर सकते। अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों की खूबसूरती जो है वो हम बयान किसी भी सूरत नहीं कर सकते। देख सकते हैं, हमारी देखने वाली आंख अच्छी हो, देखने वाली आंख नेचुरल देखने वाली, जो जिसको नेचर देखना पसंद हो उससे पूछे कभी। जिसको अल्लाह ताला की नेमतें देखना पसंद हो, जिसका दिल खुश होता है, उससे कभी इनकी कदर पूछें। ये कितनी खूबसूरती है माशाल्लाह, कि आसमान को देखें कि कैसे। और ये बादल उड़ रहे हैं, ये बादल हैं, पहाड़ों से बादल उठते हैं, ये मरी के पहाड़ों से, नथे गली के पहाड़ों से बादल उठते हैं। और बादल बनते 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 ऊपर तहें बन जाती हैं, और माशाल्लाह इतना खूबसूरती का मंजर पेश करती हैं ना। और सड़कें भीगी भीगी भी बहुत अच्छी लग रही हैं। आज सेंटोरस हमारा मूड था, प्लान था, और ग्रोसरी का प्लान था, और हमें घर से निकलते निकलते ही 3 बज गए। तो बस हमें भी अफ्तारी भी बाहर करनी पड़ी, और लाइव अफ्तारी हमने की। लाइव अफ्तारी जो है ना आप देखेंगे, मैंने पहले भी बताया कि लाइव अफ्तारी, और मुझे बहुत मज़ा आया। एक दफ़ा पहले भी मैं यहाँ पे खाना खाने जा चुकी थी, तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और अफ्तारी का स्पेशल तो बात ही और थी। ये आपको सामने सेंटोरस नज़र आ रहा है, और ये मुझे एक छोटी सी गाड़ी के ऊपर इतना बड़ा टैंक नज़र आया, और मैं कहती हद हो गई है यार, कैसे ये मतलब कि अगर किसी की अपनी गाड़ी होती तो कभी भी टैंक ना लाता। ये हो सकता है ये इन ड्राइव होगी, क्रीम होगी, उबर होगी, इसीलिए इतना बोझ डाला हुआ था। मुझे ऐसे दिखने में मुझे ऐसे लगता था अभी गाड़ी नीचे से पुश हो जानी है, अभी गाड़ी नीचे से पुश हो जानी है, पता नहीं मुझे लग रहा था। और ये सेंटोरस दूर से बहुत अच्छा नज़र आ रहा है माशाल्लाह। इसकी इतनी ऊंची बिल्डिंग थी, इतनी ऊंची, पता नहीं कितनी बिल्डिंग है। और वैसे मुझे पर्सनली तौर पे सेंटोरस के जो है ना स्पेस इन्होंने बहुत घेरी हुई है तो अच्छा मॉल है, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ मिलता है, हर चीज़ मिलती है यहाँ से। और स्पेस इन्होंने बहुत ज़्यादा घेरी हुई है। अंदर जो है ना वो लवाजमात जो है ना बस नॉर्मल, जैसे मार्केट्स नॉर्मल मॉल के होते हैं, दिखने में भी बहुत ज़्यादा बिल्डिंग, इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, पर नॉर्मल अंदर से बस हर बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मुझे दिखने में तो ये बहुत बड़ा लगता है, जिस साइज़ का ये जितनी स्पेस घेरी हुई है उस स्पेस के हिसाब से
अंदर जो है ना वो इतना मटेरियल नहीं है। इसी तरह मुझे लाहौर का पैकेजेस मॉल भी ऐसे ही लगता है कि उन्होंने भी स्पेस बहुत घेरी हुई है, स्पेस के हिसाब से बहुत बड़ा मॉल है और अंदर वही नॉर्मल मॉल जैसा मटेरियल है। ठीक है, मुझे अच्छा ये यहाँ पे ना नुमाइश लगी हुई थी, एग्जीबिशन हो रही थी ये आर्ट्स की, और ये रमज़ान के हवाले से कुछ लोग लेके आए हुए थे और दिखने में ये इतनी खूबसूरत थी माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी बारीकी से इन्होंने काम किया हुआ, इतनी बारीकी से काम किया हुआ, दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। मेरी बेटी कह रही थी कि मामा हम ले मैंने कहा हम लेते हैं, देखते हैं कि अगर हम ले सकते हैं तो ले लेते हैं जनाब। एक पेंटिंग की प्राइस जो है ना वो, इसकी तो प्राइस में देखती हूँ ये 30,000 थी। ठीक है, 30,000 और कुछ की 50,000, कुछ की 40,000, कुछ की 25,000, 22,000, 28,000। और मैं सोच रही थी कि ये काम तो मुझे भी आता है, अगर मैं सुकून से तसल्ली से 1-2 दिन लगाऊं तो मैं माशाल्लाह एक ऐसी पेंटिंग तो तैयार कर सकती हूँ। उसके बाद हमने ग्रोसरी वगैरह की जो हमें चाहिए था। ग्रोसरी करने के बाद हम वापसी का हमारा सफ़र शुरू हो गया और वापसी पे हमारा मूड था कि आज हम बाहर से इफ्तारी करेंगे। बाहर से इफ्तारी का मतलब है कि आज हम जो है ना घर जाने में इफ्तारी में तो बननी नहीं है इतनी जल्दी, हमें रास्ते में 5:48 तो हो चुके थे और सोचा कि हम जहाँ से करते होते हैं, पहले कई दफ़ा खाना खा चुके हैं, अच्छी जगह थी। और ये है जनाब लाइव जो है खाना पीना, यहाँ से हम ईज़िली खा सकते हैं। जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी, ये एशियन वॉक रेस्टोरेंट है, F7 में है। ठीक है, और अच्छी है ये जगह, बहुत लोकेशन इसकी बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है, खाना इसका बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी ना तो इन्होंने कहा था कि आप ना लाइव में खुद बना के खा सकते हैं, और मैं बड़ी हैरान थी कि ये क्या बात हुई। अगर हम घर से आए हैं, घर से जान छुड़ा के हम आए हैं कि खाना खाने जा रहे हैं और यहाँ पे भी खुद ही बना के खाना है, तो बेहतर हम घर से ही खा लें। तो वो ऐसे फ़न में बात कर रहे थे कि हम ना लाइव खाना, अगर आप खाना पसंद करते हैं, जो भी आपने खाना है, जो भी आपने ऑर्डर किया है, अपने ऑर्डर के हिसाब से अपना लाइव बैठ के आप हमारे सामने देख सकते हैं कि हम कैसे बनाते हैं, लाइव बैठ के खा सकते हैं, गरम गरम खा सकते हैं। तो ये मुझे चीज़ बड़ी अच्छी लगी थी कि हम अपनी नज़रों के सामने बैठ के खा सकते हैं। और ये साथ साथ ना हमें बता भी रहे थे कि मैंने इसमें क्या डाला है। इसने 2-3 मसाले डाले हैं, हिताशी पाउडर था और एक और पता नहीं कौन सा पाउडर था, फिर इसमें मक्खन ऐड किया, फिर उसमें स्प्रिंग ऑनियन ऐड किए, और चावल जो थे ये हम अच्छा ऐसे चावल हम घर बनाए ना तो हमें तो टूटने का खदशा होता है कि कहीं हमारे चावल टूट ही ना जाएं। और ये इतनी महारत से चावल बना रहे थे, मेरा नहीं ख्याल था कि इनके चावल टूटे भी होंगे। जैसे चावल नज़र आ रहे थे वैसे ही थे, कोई चावल नहीं टूटा, जिस तरीके से ये बना रहे थे। और ये शेफ़ बहुत प्रोफेशनल शेफ़ हैं, इनके हाथ में बहुत टेस्ट है माशाल्लाह, इतना मज़े का खाना बनाते हैं। 2-4 चीज़ें ऐड की हैं इसने और इतनी महारत से वो बना रहे थे। सबसे मेन जो इनका इंग्रेडिएंट था ना वो ये था कि लहसुन को इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से फ्राई किया था, पहले भूना था अच्छी तरह उसमें मक्खन में, और उसमें कुछ नहीं ऐड किया था, सिर्फ लहसुन को मक्खन में भूना था और उसी लहसुन में ये सारे खाने बनाते हैं और बहुत मज़े का बनता है खाना। और इनके हाथ में वैसे टेस्ट है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा प्रोफेशनल कुक हैं, इतने अच्छे। ये मुनाल का छोटा मुनाल की ब्रांच है, तो कुक अच्छे होंगे तो यहाँ पे चलेंगे ना, यहाँ पे जाके पैसा लगा के खाने का मज़ा बहुत आता है। कई अक्सर जगहों पे हम खाना खाते हैं, पैसा भी अच्छा खासा दे देते हैं पर मज़ा बिल्कुल नहीं आता। और मुझे इसका खाना बहुत अच्छा लगता है। जब भी कोई प्लान होता है तो मेरी कोशिश होती है कि हम एशियन वॉक ही जाएं, क्योंकि एक तो हम अपने सामने बना के खा सकते हैं, बनवा के खा सकते हैं, जो हमारी डिमांड है वो हमारे सामने बनाएंगे। और दूसरा अच्छा लगता है कि साथ साथ एक तो रेसिपी भी हो जाती है। बनानी तो खैर नहीं, ये इनकी सैलड थी ना ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये सैलड के जो है रेसिपी ये तो मुझे समझ आ गई थी, घर में भी हम इजीली बना सकते हैं। वैसे इसका जो टेस्ट है ना बहुत कमाल था माशाल्लाह। उसके बाद जो बीफ है, बीफ इन्होंने स्टीम किया हुआ था। स्टीम पहले मैं स्टीमर में स्टीम कर छोड़ते हैं क्योंकि ये जल्दी गल जाता है, फिर फौरी। और ये इनका जो पैन है ना, मैं तो इसे पैन ही कहूँगी, इतनी गर्म हीट पे होता है कि खाना जो है ना क्विक बनता है, और हीट पे होगा तो खाना क्विक बनेगा ना। उसमें इसने हर चीज़ लहसुन लाजमी इसने ऐड किया है, चावलों में भी लहसुन ऐड किया इसने। अब इसमें बीफ बोटी में भी लहसुन इसने ऐड किया है, और उसके बाद चाउमीन है और उसमें भी ऐड किया है। और मयरिंग इनकी इतनी अच्छी होती है ना कि किसी भी चीज़ की जो फील नहीं होता कि लहसुन, अगर घर में हम खाना बनाए ज़्यादा लहसुन डालें तो हमें फीलिंग आती है, उसमें मुंह में टेस्ट आता है, स्मेली होता है। पर इसमें तो बिल्कुल मेरे ख्याल इनमें हर चीज़ में लहसुन इन्होंने लाजमी ऐड किया है। इनके ख़ास इंग्रीडियंट्स हैं लहसुन, तो ये हर चीज़ में ऐड करते हैं और बहुत मज़े का बनता है।
और बस इसी को मैं लाइव डिनर कहती हूँ, लाइव लंच कहती हूँ, लाइव डिनर कहूँगी, लाइव खाना कहूँगी, लाइव अफ्तारी कहूँगी। अफ्तारी तो हम पहले ही कर चुके थे और खाने की बारी जब आई थी तो हम यहाँ पे उठ के आ गए। इन्होंने कहा था आ जाएँ हमारे सामने, आ जाएँ, मोस्ट वेलकम, हमारे सामने बैठें और बनवाएँ और खाएँ। इस तरह हमें गरम गरम खाना साथ साथ सर्व कर रहे थे जितना। और इसमें ऐड किए हैं तिल, वाइट तिल, सिसमन सीड, ये बहुत अच्छा टेस्ट दे रहे थे। और साथ साथ हमें वो चेक भी करवा रहे हैं कि आप चेक करें, जब तक बनता नहीं है आप चेक करें। साथ साथ वो सर्व भी कर रहे हैं, साथ साथ चेक करवा रहे हैं, खाई जाओ और मज़े करी जाओ और खाई जाओ। और मेरी बच्चियां जो हैं ये तो हाथों से बोटियां खाना शुरू हो गई थी, बजाय चावलों के डालने। इतने मज़े के टेस्ट था और इनका लाइट स्पाइस इतने ज़्यादा नहीं थे, बिल्कुल लाइट था और बहुत मज़े का खाना था। और ये शेफ़ साहब माशाल्लाह बहुत नाइस और हम्बल पर्सन थे। जब भी मैं जाती हूँ यहाँ पे ये इतने अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं, हमें खाना सर्व करते हैं और इनकी प्रेजेंटेशन तो कमाल है माशाल्लाह। और जो हमने खाना है, जितना हमने खाना है गरम गरम वो देते हैं, साथ साथ देते हैं। बाकी जो बच जाएगा वो हमें पैकिंग के लिए हम पैकिंग के लिए कह देंगे, पैक भी कर देते हैं। और ये एशियन वॉक जो है ये मनाल की कोई छोटी बहन जो उसी की ब्रांच है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और अच्छा खाना है इनका। पैसे तो लेते हैं खैर, अच्छा खाना भी अच्छा होता है, दिल भी खुश होता है। अगर पैसा लगा के भी दिल खुश हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर पैसा लगा के भी खाना अच्छा ना हो तो बहुत दिल दुखता है, ठीक है। और माशाल्लाह ये बहुत अच्छा इनका वो मुझे स्टाइल लगता है। और इसी के साथ आज की वीडियो एंड करती हूँ। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।